अर्हत वाङ्मय में कहा गया, अप्पा खलु सययम रक्षियब्बो सब्बिंदि एहिम सुषमाहि एहिम अरक्षि ओ जाइपहम उवेई सुरक्षि ओ सब दुहान मुच्चई। शास्त्रकार ने कहा, आत्मा की सतत रक्षा करनी चाहिए। रक्षा कैसे की जाए? तो तरीका बताया गया, इंद्रियों को समाहित रखो, सर्व इंद्रियों का संयम रखो तो आत्मा की रक्षा हो जाएगी। इंद्रियों का संयम कैसे रखें? कुम्मुब अल्लीन पलीन गुत्तो। धर्म शास्त्रों में कछुए का उदाहरण दिया गया इंद्रियों के संयम के संदर्भ में कि कूर्म की तरह है आलीन प्रलीन गुप्त रहो। कच्छप जैसे अपने अवयवों को अपने कवच जो भी के भीतर संकुचित कर लेता है, सुरक्षित हो जाता है, उसी प्रकार साधु को अपनी इंद्रियों का संगोपन संयम रखना चाहिए। प्रश्न होता है कि आत्मा की रक्षा क्यों करनी चाहिए? तो कहा गया कि अरक्षित आत्मा जाति पथ संसार जन्म मरण की परंपरा में भ्रमण करती है और सुरक्षित आत्मा सब दुखों से मुक्त हो जाती है। आत्मवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है भारतीय विचारधारा में। जैन दर्शन में तो काफ़ी विस्तृत वर्णन आत्मवाद पर मिलता है। एक ग्रंथ भी तैयार किया जा रहा है जिसको मुख्य नियोजिका जी तैयार कर रही है। आत्मवाद के संदर्भ में जैन आगमों के आधार पर आत्मवाद का सिद्धांत। विभिन्न स्थलों पर आत्मा की बात, जीव की बात जैन आगमों में है। उसे एक जगह है संकलित किया जा रहा है कि जैन आगमों में वो भी कुछ आगम अभी सामने रख करके काम किया जा रहा है आश्रय कि कैसे आत्मा का पुनर्जन्म, यह भी एक बात है। पुनर्जन्म कैसे, वो भी किसी भाग में आ सकेगी। आत्मा है क्या, किस प्रकार जीव उत्पन्न होते हैं, आदि आदि बातें आत्मा के संदर्भ में है। आत्मा के लिए कहा गया कि यह अमूर्त है, उसे आँखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता। अरूप अमूर्त को न सुना जा सकता, न देखा जा सकता, न सूंघा जा सकता, न उसका स्वाद लिया जा सकता, न छुआ जा सकता। वह अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अस्वस्य है। फिर उसकी रक्षा कैसे करें? तो शास्त्रकार ने कहा, आत्मा दिखाई न दे भले, पर इंद्रियों का संयम रखोगे तो आत्मा की रक्षा हो जाएगी। एक साधु का धर्म होता है, वह आत्म साधना के लिए निकला है तो आत्मा की रक्षा पर ध्यान दे, जागरूक रहे, उसे याद होता रहे, याद रहे समणोहम समणोहम, मैं श्रमण हूँ, मैं साधु हूँ, मेरे द्वारा कोई पाप का काम न हो जाए। ये पाप का डर साधु के मन में रहना चाहिए। और भले किसी से न डरे, भले भूत से तो डरना ही नहीं चाहिए आदमी को, भूत पिशाच से न डरे, पर पाप के पिशाच से डरना चाहिए कि पाप मेरे कहीं लग न जाए। जो पाप भीरू होता है वह आदमी अपनी आत्मा को पापों से बचा सकता है। आज चतुर्दशी है और चतुर्दशी की तिथि हमारे यहाँ निर्धारित है। मर्यादा, व्यवस्था, अनुशासन, संगठन के बारे में
कुछ बताने के लिए, और हमारी सामान्य व्यवस्था है कि चतुर्दशी का जो प्रवचन कार्यक्रम हो, मुख्य प्रवचन कार्यक्रम, उसमें साधु साध्वियों को निर्धारित समय पर उपस्थित होना होता है, क्योंकि मुख्यतया उनको कुछ बताना होता है उस दिन, ताकि हम सभी में वो संयम, साधुत्व के प्रति जागरूकता पुष्ट रहे, नियमों मर्यादाओं की स्मरणा हो जाए, जानकारी पुष्ट हो जाए। इसलिए यह चतुर्दशी का दिन विशेष रूप से साधु साध्वियों की आमतौर से सबकी उपस्थिति के लिए निर्धारित होता है। पहली बात है कि साधु अपने आचार के प्रति जागरूक रहे। सर्व साधु साध्वियाँ 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ये 13 नियम हैं हमारे साधुओं के। 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इरिया आदि 5 समितियाँ, और मनोगुप्ती, वाग्गुप्ती, काय गुप्ती, मन का संयम, वाणी का संयम, काय का संयम, ये कुल 13 नियम हैं। इनका पालन करना हम चारित्रात्माओं का परम धर्म होता है। तो इनका पालन करें। उसके तहत कि साधु चलते हुए बात भी न करें, नो टॉकिंग ड्यूरिंग वॉकिंग। चलते समय बात नहीं, क्योंकि चलते समय बात में लग जाओगे तो जीवों की अहिंसा फिर गौण हो सकेगी। साधु का धर्म है चलते समय यह देखे कोई चींटी, कोई जीव जंतु मेरे पांव के नीचे न आ जाए, वो ध्यान रखना इरिया समिति है। उसको रखने के लिए बात नहीं करना, मौन रखना आवश्यक है। मौन नहीं रखोगे, बातों में मस्त हो जाओगे तो वो जीवों के प्रति ध्यान नहीं रह सकेगा, कहीं कोई जीव मर सकेगा, अथवा जीव न भी मरे तो वो ध्यान न रखना अपने आप में प्रमाद है। इसलिए साधु मौन भाव से चलने का अभ्यास करे। जहाँ बोलने की आवश्यकता हो जाए तो रुक जाए, ठहर जाए, फिर बात कर ले। और साधु पैदल चले, क्योंकि वाहन में बैठे तो चूंकि साधु अहिंसा व्रती महाव्रती है, तो वाहन से तो जीवों की हिंसा हो सकती है। कीड़ों मकोड़ों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े प्राणी मर सकते हैं। हम साधुओं का विधान है, साधु साध्वियों का, कि सामान्यतया पैदल यात्रा करो। हजारों किलोमीटर हमारे साधु साध्वियाँ पैदल यात्रा कर लेते हैं। तो कहीं कोई अक्षम साधु हो, कोई कठिनाई हो जाए तो फिर एक उपाय है कि व्हील चेयर नुमा साधन है, उसमें उसको ले जाओ, रास्ता पार करा दो, जहाँ जाना वहाँ ले जाओ। और कोई विशेष दुर्घटना या विशेष स्थिति हो जाए तो तुम्हें वाहन में बैठना पड़े, कार आदि में, उसको प्रायश्चित के रूप में स्वीकार करके बैठना होगा। और जो थोड़ी दूर, जितनी दूर बैठना होगा, वाहन का प्रयोग करना पड़ेगा, उसका तुम्हें प्रायश्चित लेना होगा, क्योंकि वो तुमने एक अपवाद का प्रयोग किया है। तो यह सारा अहिंसा के लिए है। हम साधु लोग मुख पर पट्टी लगाते हैं, क्यों? अहिंसा के लिए, कि बोलने से भी वायु के जीवों की हिंसा हो सकती है, तो पट्टी लगाने से सीधी आवाज़ वायु में न जाए, ताकि वायु के जीवों की हिंसा न हो। हम साधु साध्वियों का, चारित्रात्माओं का नियम है कि रात्रि में भोजन नहीं करना। सूर्य अस्त होने से लेकर सूर्य उदय होने तक रात को न खाना, न पीना, न पानी पीना, क्योंकि रात में खाओगे, पानी पियोगे, कहीं कोई मच्छर आदि जीव जंतु गिर जाए तो उसकी हिंसा हो जाए। तो साधु को रात को न खाना न पीना, दिन में खाना पीना नियमानुसार कर लो, रात को नहीं। ऐसे अनेक नियम साधुचर्या के हैं, उनका पालन करना हम सबका, चारित्रात्माओं का धर्म होता है। और फिर प्रश्न है कि अगर पैदल ही चलोगे तो आउट ऑफ कंट्री, अमेरिका आदि में धर्म का प्रचार कैसे होगा? आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय, खासकर गुरुदेव तुलसी के समय निर्णय हुआ कि वो काम भी हो, तो एक नई कैटेगरी शुरू की, समण श्रेणी। ये हमारे समणियाँ हैं, नई कैटेगरी हैं तो सन्यासिन,
घर बार के त्यागी हैं, इनको यह छूट है दे कैन यूज व्हीकल्स, वे वाहन का प्रयोग कर सकती हैं ताकि वो प्रचार का काम भी एकदम रुके नहीं। और संन्यास के प्राय नियम पालना, ब्रह्मचर्य सत्य आदि की पालना करना, घर बार के त्यागी रहना और धर्म प्रचार के लिए अपेक्षानुसार वाहन का प्रयोग भी करना। और उसमें भी कुछ सीमाकरण है, कितनी सीमा में वाहन को काम लेना, कहाँ काम नहीं लेना, उस सीमा से चलना। तो इस प्रकार हमारे एक साधु संस्था है जिनको पैदल चलने का नियम, और एक समण श्रेणी है जो काफ़ी नियमों में साधु के समान, कुछ नियमों में उनके कुछ विशेष अपवाद छूट हैं, वे वाहन आदि का प्रयोग कर सकती हैं। परंतु संगठन के विधान का पालन करना सबका कर्तव्य होता है। संगठन की दृष्टि से तेरा पंथ के कुछ विधान हैं। वो संगठन के लिए पहला विधान है, सर्व साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहें, कि आचार्य संग में एक ही होगा, भले साधु 1000 हो चाहे 1200 हो जाए, कि आचार्य एक ही रहे। एक आचार्य की छत्र छाया में, एक आचार्य की आज्ञा में सब साधु साध्वियाँ चलें। यह पहला विधान है संगठन का कि सर्व साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहें। और उसके तहत विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। किसको चतुर्मास कहाँ करना, विहार यात्रा किधर की करना, जहाँ आचार्य का निर्देश उधर यात्रा करो, वहाँ चतुर्मास करो, अपने मन मत्ते नहीं। तीसरा विधान दिया गया कि अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाए। कोई भी साधु साध्वी अपना शिष्य अपना शिष्या न बनाए। सारे के सारे साधु साध्वियाँ शिष्य शिष्याएं हैं तो एक आचार्य के हैं, अपना निजी कोई शिष्य शिष्या नहीं बना सकता। कभी कोई दीक्षा भी दे, दीक्षा तो दी जा सकती है आचार्य की आज्ञा से, पर शिष्य शिष्या वे गुरु का आचार्य का होगा, दीक्षा देने वाले व्यक्ति का नहीं होगा। यह भी संगठन का विधान है। चौथा विधान है कि आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे। दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दे। कि दीक्षा देने से पहले देखो योग्यता है या नहीं, वैराग्य हो, योग्यता हो तो उसे साधु बनाओ। बाई चांस साधु बनने के बाद भी कोई अयोग्य लगे, यह साधुता के लायक नहीं है, हो सके तो ठीक करने का, सुधारने का प्रयास करो। ठीक न हो सके, सुधार न हो सके तो फिर उसे संघ से अलग कर दो। अर्थात व्यक्ति गौण है, संगठन मुख्य है। व्यक्ति के लिए संगठन को हानि नहीं होनी चाहिए, थोड़े से लाभ के लिए बड़ा नुकसान नहीं उठाना चाहिए। अल्पस्य हेतोर बहुहातु मिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी मित्वम। संस्कृत साहित्य में कहा गया कि थोड़े के लिए बहुत को खो देना ये विचार मूढ़ता हो जाती है। पांचवा विधान है कि आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियाँ सहर्ष स्वीकार करें। कि भविष्य में आचार्य कौन बनेगा, उसके लिए क्या व्यवस्था, कि नो वोटिंग, वोटिंग की जरूरत नहीं है, कोई पंचायती नहीं, तो कैसे होगा कि वर्तमान में जो आचार्य है वो जिसको अपना उत्तराधिकारी बना दे अपनी इच्छा से, उसको पूरा धर्म संघ आचार्य के रूप में स्वीकार कर ले। और इसके लिए न तो कोई मीटिंग करने की जरूरत है, न किसी से सलाह लेना जरूरी है। आचार्य जैसा ठीक समझे अपने हिसाब से अपना उत्तराधिकारी युवाचार्य मनोनीत कर दे, और उन आचार्य के कालमान के बाद, सामान्यतया देहावसान के बाद, वे नए नियुक्त व्यक्ति संघ के आचार्य बन जाएं। आचार्य तुलसी ने अपना उत्तराधिकारी महाप्रज्ञ जी गुरुदेव को बनाया, हालांकि उन्होंने नया काम किया। हमारी सामान्य विधि है कि आचार्य युवाचार्य बना दे, चाहे प्रथम गुप्त पत्र में नाम लिख करके छोड़ दे, चाहे प्रकट में बता दे, तो वो व्यक्ति आचार्य के महाप्रयाण के बाद आचार्य बनता है। यह सामान्य विधि है। आचार्य तुलसी ने नया काम यह किया, हमारे संघ में एक बार ही वो काम हुआ आज तक के इतिहास में,
उन्होंने जीवन काल में आचार्य पद छोड़ दिया और अपना उत्तराधिकार महाप्रज्ञ जी को संभाला दिया। यह तो एक विशेष घटना थी। सामान्यतया वर्तमान आचार्य के बाद में वो व्यक्ति आचार्य बनता है। तो यह विधान है कि वोटिंग आदि कुछ नहीं, कोई समिति की जरूरत नहीं। वर्तमान आचार्य ही एकमात्र अधिकारी हैं भावी आचार्य का निर्णय करने के लिए। तो ये 5 हमारे विधान हैं। इसके साथ बताया गया कि कहीं कोई शंका हो जाए, कोई सिद्धांत के बारे में, व्यवस्था के बारे में, आचार के बारे में, कल्प के बारे में, तो क्या करें कि भाई चर्चा करो, मीटिंग कर लो, बहुश्रुत जानकारों से पूछो, जानकारी ले लो। और जानकारी लेने का प्रयास करने पर भी समाधान न हो तो गुरु के पास जाओ, आचार्य के पास जाके उनसे बात करो। उनकी बात भी गले में न उतरे तो क्या करें कि फिर ऐसा करो, सिर पर भार मत रखो। इदम तत्वम केवली गम्यम, बस जो केवली भगवान जाने वही सत्य है। वर्तमान में जो आचार्य कहे मेरे जचे न जचे मैं उसको मान के चलूँगा। वस्तुतः जो केवली भगवान जाने वो सत्य है। मैं यानी अपनी बात को गौण कर दो, व्यक्तिगत बात को गौण कर दो, संगठन की जो धारा उसको मान के चलो और अपनी बात को खींच करके संगठन में दरार पड़े ऐसा काम कभी मत करो, दलबंदी कभी मत करो। यह हमारे संगठन के विधान में बताया गया है। तो अनेक ऐसे प्रसंग आए कि अनेक साधु साध्वियाँ संगठन से अलग हो गए या अलग कर दिए गए। तो हमारे यहाँ कहा गया जो अलग हो जाए उससे कोई द्वेष की जरूरत नहीं, पर उसको महत्व मत दो। जिसने संघ को छोड़ दिया या संघ से अलग कर दिया गया उसके प्रति मंगल भावना रखो, तो उसको महत्व मत दो, प्रश्रय मत दो। क्योंकि संघ से अलग हुए को महत्व देने से संगठन कमजोर पड़ सकता है। तो संगठन को मजबूत रखने के लिए जो संगठन का विरोधी है या आचारहीनता, अनुशासनहीनता करने वाला है, उस व्यक्ति को प्रश्रय महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो संगठन की मर्यादाएं हैं उसके प्रति सभी साधु साध्वियों को, श्रमण श्रेणी को और श्रावक श्राविकाओं को भी जागरूक रहना चाहिए कि संगठन में कहीं कमजोरी न आ जाए, संगठन की सुरक्षा रहे और संगठन का जितना हो सके विकास करने का प्रयास करें। संगठन के सदस्य हैं उनमें ज्ञान का विकास हो, साधना का विकास हो और वे अपनी साधना के साथ साथ दूसरों की भी सेवा कर सकें, दूसरों का कल्याण कर सकें, जनता को सत्पथ दिखा सकें। ऐसा सेवा का काम भी यथासंभव सभी साधु साध्वियों को करना चाहिए। तो आज श्री मोहन जी भागवत का समागमन हुआ है। इस्लामपुर में पहले आए थे और वह तो नेपाल की पूर्ति की थी, वो तो नेपाल की पूर्ति की थी। और इस बार गुवाहाटी का मूल क्रम था, उस क्रम में भी समागमन हो गया। और श्री भागवत साहब का अच्छा एक सद्भावना का क्रम बना हुआ है कि हमारे पास पहुंचते हैं, हम तो नहीं जाते, आप हमारे पास पहुंचते हैं क्योंकि हम तो मंद गति वाले हैं, आप तीव्र गति वाले हैं। तो मंद गति वाले तो कहाँ तक पहुँचे, कब पहुँचे, तो तीव्र गति वाले पहुँच सकते हैं। तो हमारी तो पैरों की गति है, आपके वाहन की गति है, यह फ़र्क है। इसलिए आप हर वर्ष प्रायः पहुँचते हैं और बहुत वार्तालाप का, संपर्क का मौका मिल जाता है। और देश की जहाँ कहीं समस्याएं हों, समस्याओं के समाधान में योगदान लगे और जिस देश में रह रहे हैं वह देश अच्छा रहे, देश में शांति रहे, मैत्री रहे। जहाँ तक हो सके आदमी शांति के द्वारा समस्या का समाधान करने का प्रयास करे। शांति, अहिंसा बड़ी चीज है, अहिंसा परमो धर्म है। और यह मार्दव भी एक प्रकार का अस्त्र है, मार्दव के द्वारा भी समस्या को छेदा जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। तो कड़ाई तो करनी पड़े तो करनी पड़े, बाकी तो आदमी शालीनता, मृदुता, अहिंसा से काम करे, यह काम्य होता है। तो भागवत साहब का समागमन हुआ, आपके विचार वार्तालाप में भी सुनने को मिले और भी मिल सकेंगे। तो हमारे साधु साधियाँ
अपनी आचार संबंधी मर्यादाओं का और संगठन की मर्यादाओं का ध्यान रखें, यह काम्य है। अभी जो कहा गया कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो आप और हम, इसमें जो समानता है, जो एक समान धागा है, वो ध्यान में नहीं आएगा। और बात तो सही है, जिनको मालूम नहीं हो उनको बोल के बताना पड़ता है, लेकिन जिनको मालूम है, संयोग से यहाँ अगर कोई स्वयंसेवक होंगे तो अभी तक का सुनकर उनको लगा होगा, अगर आंख मूंद लेते हैं तो उनको लगा होगा कि मैं संघ के बौद्धिक वर्ग में बैठा हूं। विशेषकर संगठन की जो मर्यादाएं महाराज ने बताई, बिल्कुल वही की वही हम संघ में भी बताते हैं। दो धाराएं यहां नहीं मिल रही है, दो एक ही धारा के दो किनारों पर काम करने वाले लोग मिल रहे हैं। हम लोग ज्यादा बाहर काम करते हैं, बाहर के लिए बाहर काम नहीं करना पड़ता, जो अंदर काम हुआ है उसी को बाहर ले जाना पड़ता है, तब बाहर ठीक रहता है। और आप लोग अंदर काम करते हैं। देखिए, रोटी कपड़ा मकान की उलझन में रोज केवल उसी में डूबा रहने से जिस एक बात से वो सब बातें ठीक होती है, उसको आदमी जानता नहीं और वो उलझन में पड़ा रहता है, निरंतर प्रयास करता है, लेकिन उसको इच्छित फल नहीं मिलता, शांति भी नहीं मिलती। जिस एक बात से वो ठीक हो जाए, वो अगर जान ले तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो जानने के लिए रोटी कपड़ा मकान की उलझन से उसको अलग होना पड़ता है। ये सब लोग नहीं कर सकते। कुछ लोग लोगों के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अपने जीवन को दांव पर लगाकर जिस एक बात से सब ठीक रहता है, उस एक बात को पकड़ लेते हैं और फिर वो लोगों तक उसको पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। उनकी पहुंचाई हुई इन बातों के आधार पर प्रत्यक्ष उधर सब ठीक हो, यह करने का काम हम करते हैं। प्रवाह तो एक ही है। सारी दुनिया की आज की समस्याएं वगैरह देखते हैं, एक बात ध्यान में आती, समस्या है, ये दुनिया भी मानती है। ये केवल हम बोलते हैं ऐसा नहीं, दुनिया बोल रही है। लेकिन अब दुनिया जो सोच रही है उसके बारे में उपाय क्या है? तो अभी बड़े बड़े सम्मेलन हुए, पर्यावरण को लेकर पेरिस में हुआ, या डेवलपमेंट को लेकर एक समिट अपने आप ही हुआ, और अभी तक के विकास का, पर्यावरण का सारा चित्र खींचते हुए उन्होंने कहा कि गड़बड़ बहुत है, हमारा रास्ता गलत है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो उन्होंने वही बातें कही जो सारी बातें हमारी परंपरा हमको बताती है। सृष्टि का शोषण नहीं करना, सृष्टि का दोहन करना चाहिए। मनुष्य के केवल पेट की बात महत्व की नहीं है, उसके साथ नीति की बात महत्व है। विकास में साधन सुविधा बढ़े, केवल इतना महत्व का नहीं है, वो साधन सुविधा इस प्रकार से बढ़ाई जाए कि वो चलती रहे, नहीं तो साधन सुविधा बढ़ने से ही साधन सुविधा समाप्त होती है। अब इन सारी बातों का भान दुनिया को आ रहा है, तो वो सोचते हैं कि ये मंत्र तो भारत के बाद बहुत पहले से है, तो भारत के लोग अपना जीवन उस मंत्र के आधार पर करके दिखाए। और इसलिए भारत के पास इसका जो मंत्र है
उस मंत्र को पीढ़ी दर पीढ़ी जतन करके लोगों को बताने वाले लोग हैं, वो हमारे सभी पंथ संप्रदायों के आचार्यवर हैं। और उन्होंने बताए हुए उपदेश के आधार पर आज की समस्याओं को सोचते हुए रास्ता निकालना, ये काम करने वाले लोग हैं। लेकिन ये दोनों होना है तो संगठन एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये जो सारे उपाय निकलने हैं वो उपाय जीवन के परिवर्तन से निकलते हैं, वो कोई किसी योजना के कारण नहीं निकलते। स्कीम है, पैसा दिया सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। जीवन में परिवर्तन नहीं है तो स्कीम है और पैसा दिया तो भी स्कीम लागू नहीं हुई, ऐसा होता है। हमारा अनुभव है, ज़्यादा स्पष्टीकरण आपको देने की आवश्यकता नहीं। और इसलिए 70 साल हम अपनी स्वतंत्रता का आलेख देखते हैं तो योजनाएं बहुत हुई, पैसा बहुत खर्चा हुआ, सबने प्रयास किया। स्वार्थी से स्वार्थी भी आदमी होगा तो भी कुछ तो भी जनहित उसने किया होगा, इसीलिए तो उसका नाम मालूम है लोगों को। तो प्रयास तो सबने किया, योजनाएं सबने की, फल मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? मुझे भी एक कहानी याद आती। एक खरगोश था, सोया था अपने जंगल में पेड़ के नीचे। ताड़ के पत्ते का एक सूखा पत्ता, बड़ा होता है ताड़ का पत्ता, आपने देखा है, वो टूट गया, नीचे गिर गया। खड़ाक से आवाज हुई, वो खरगोश जागा, डर गया एकदम आवाज और भागा। पहले भाग के दूसरे झुरमुट के पीछे छुप के देखता है तो क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, एक सूखा पत्ता खड़का। उसको हंसी भी आई और अपने आप पर ग्लानि भी आई कि क्या मैं डरपोक हूं, एक सूखा पत्ता खड़का तो अपनी नींद छोड़ के मैं भागा। फिर सोचने लगा ऐसा क्यों है? तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुट्ठी जैसा आकार है, छोटा सा आकार, खरगोश, न नाखून है, न दांत है, न सींग है, न विष है, कुछ नहीं है। बाकी लोगों को अपने को बचाने के लिए जो साधन प्रकृति ने दिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उल्टा ऐसा बनाया मुझे कि सारी दुनिया मेरा ही शिकार करने के लिए आती है, मुझे ही पिंजड़े में पकड़ने के लिए आती है। रोने लगा, भगवान क्या बनाया तूने मुझे? अरे भाई, कम से कम हाथी जितना बड़ा तो मुझे बनाता, तब लोग डरते मुझसे। अपने ऐसा कहते हैं कि भगवान सबकी सुनता है, वो उसकी भी सुन रहा था। सुन के भगवान ने थोड़ा स्मितहास्य किया और कह दिया तथास्तु। तो खरगोश हाथी जितना बन गया और लगा उसको कि अब मैं निर्भय हो गया। चलो अब क्या, तो गर्मी हो गई दिन भर, अब धूप ढल रही है, तो शाम को जरा तालाब में नहा लेते। तालाब की ओर चला। तालाब के किनारे मेंढक थे, भागे वो विचित्र प्राणी देख के। रोज के थे, इसके परिचित थे, तो उसने आवाज दे के रोका, अरे डरो मत भैया, मैं वही आपका खरगोश हूँ, भगवान की कृपा से अब बड़ा बन गया हूँ, मैं स्नान करूँगा, चला जाऊँगा। तो मेंढक वापस आ गए। उन्होंने कहा कि तुम वही खरगोश हो? तो बोले हाँ। तो बोले फिर इस तालाब में मत जाओ। तो बोले क्या हुआ? तो बोले देखो, तुम हाथी जितने बड़े तो बन गए, लेकिन इस तालाब में एक मगरमच्छ है और पानी में हाथी भी उसकी ताकत से परे नहीं होता, हाथी पर भी वो भारी पड़ता है। तो बेचारे को उल्टे पर लौटना पड़ा। फिर रोने लगा, भगवान क्या फायदा, हाथी जितना बड़ा बनाया तूने। अरे वो मगरमच्छ कम से कम उसके जैसे कांटे तो दे देता ताकि वो मुझसे डरता। अब भगवान सुन ही रहा था कि क्या हुआ आगे। फिर से कह दिया तथास्तु। उसके हाथी जैसे शरीर पर कांटे भी आ गए, खुश हो गया, निकला। झुरमुट के बाहर पैर डालते ही शेर की गर्जना सुनी और एकदम दुबक के दूसरे झुरमुट के पीछे चला गया। शेर को तो सब हाथी भी डरता है। फिर रोने लगा कि भगवान फायदा क्या, मेरे पास उसके जैसे नाखून नहीं, दांत नहीं, भगवान ने दे दिए, तथास्तु कह दिया। फिर निकला बाहर। निकला तो देखा कि जंगल के सारे प्राणी भाग रहे, हिरन भाग रहे, खरगोश भाग रहे, सब भाग ही रहे।
तो वो उड़ते उड़ते वो बंदर भाग रहे थे कूदते कूदते, उनको उसने पूछा कि ये क्यों क्यों भाग रहे हो? तो बोले देखो जान प्यारी हो तो तुम भी भागो, क्योंकि अभी जंगली भैंसे का झुंड एक निकला है इधर, सबको रोनते आ रहा है, बीच में आएगा तो खैर नहीं है किसी की। तो बेचारों को फिर से भागकर छुपना पड़ा, फिर रोने लगा। भगवान को कहा कि ये क्या मजाक लगाए रखी तुमने, हर बार मुझे कुछ ना कुछ देते हो और उससे बड़ा संकट उपस्थित करते हो। तो भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, तुझे अगर भय से मुक्ति चाहिए थी तो ये बड़ा आकार, नाखून, दांत, इसकी क्या उपयोगिता है? कोई इसके कारण थोड़ी सुरक्षित होता है। अपने उसी छोटे से मुलायम सुंदर शरीर के अंदर तुम एक निर्भय हृदय मांग लेते तो उसी समय सारे भयों से तुम्हारी मुक्ति हो जाती। अब ये जो सबका इलाज करने वाली एक छोटी बात है वो क्या है? वो है संगठन देश के लिए। जैसे मनुष्य के लिए अपनी आत्मा को पहचानना पड़ता है, और जिसका शरीर दुर्बल है उसको आत्मा मिलती नहीं। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, ऐसा अपने यहाँ कहते हैं। वैसे अपने विकास, सब प्रकार से विकास, अपने को सब प्रकार से सुरक्षा देने वाला, निर्भय बनाने वाला जो है, उसको निर्माण करने वाली एक बात क्या है? उसको अगर जानना है तो सबको संगठित होना है। और दोनों बातें एक ही है। हमारे यहाँ विशेषता ये है, ये दो राज्य हमने अलग नहीं किए। विदेशों में ऐसा है, अध्यात्म एकदम अलग है, उसके अधिपति कहीं कोई है, कोई मौलाना है, कोई खलीफा है, कोई पोप है, उनका अलग है, वो दखल न दे। और राजा एकदम अलग है, वो केवल रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, इसकी चिंता करता है। बाकी नैतिकता क्या है वगैरह वो कहता है मेरा काम नहीं, मैं भी मुझे जरूरत पड़ती है तो उनके पास जाता हूं। हमारे यहाँ ऐसे नहीं रखा, हमारे यहाँ रखा कि ये और वो जुड़ जाए। अपने शरीर में आत्मा है, हम सब इस देश में सदियों से रह रहे, उसकी मिलाकर भी एक आत्मा बनी है जिसको हम चिति कहते हैं। और वो चिति इस आत्मा का दर्शन कराने वाले सब विचारों से जुड़कर बनी चिति है, इसलिए वो अलग नहीं है। और इसलिए मनुष्य के व्यक्तिगत उन्नति, जीवन का परिवर्तन, इसका विचार करने वाले हो, देश की उन्नति, देश का जीवन, उसका परिवर्तन, इसका विचार करने वाले लोग, सबको संगठन करना पड़ता है। और जब संगठन कहते हैं, संगठन का अनुशासन एक ही है। अभी जो बताया वैसे ही संघ में भी एक सरसंघ चालक है जिसका चुनाव वगैरह होता नहीं। जो सरसंघ चालक है वो अगला सरसंघ चालक बताता है कौन होगा, जिसको बताया जाता है उसको स्वीकार किया जाता है। और वो कितना बड़ा है, कितना पुराना है, कुछ नहीं देखते। सरसंघ चालक ने बताया ये सरसंघ चालक, उसकी माननी है। सुदर्शन जी ने मुझे बनाया सरसंघ चालक, तो मेरे से सीनियर संघ में बहुत लोग थे, आज भी है, लेकिन मुझे बताया इसलिए वो मेरी मानते हैं। अनुशासन ऐसे जो, मैं तो ये कहूँगा आज के आयोजकों को कि आज के महाराज जी के प्रवचन की सीडी कृपया मेरे पास भेजे, ताकि फिर अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं को मैं सुनाऊंगा कि संगठन का अनुशासन जैसा हमने सोचा है वैसा ही सोचा था सब जगह। यानी एक बार कंफर्मेशन मिलेगा हमको कि हम भी सही राह पर चल, उसके लिए उस सीढ़ी की मुझे आवश्यकता रहेगी। इतना सारी बातों का वर्णन जो आपने बताया वैसा है। और मैं आपको बताता हूं कि मुझे लगता है कि संघ और तेरह का आचार्य श्री तुलसी जी से के समय से जो संबंध रहा है, वो शुरू होने का कारण यही रहा होगा। समानशीलेषु, समानशील है हमारे प्रचारक और हमारे स्वयंसेवक, इनके आचरण के नियम, आपके यहाँ गणों के और बाकी सब लोगों के आचरण के नियम, इसमें इतनी समानता है
क्योंकि पहली बार मैं जब आचार्य महाप्रज्ञ जी से मिला, पहली बार तेरा पंथ के आचार्य के नाथ, तो वहाँ जब मैं गया था तब पहली चर्चा तो इसी की हुई थी। आचार्य श्री ने कहा था उस समय कि देखिए तेरा पंथ और संघ का रिश्ता इसलिए भी मजबूत है क्योंकि एक विशेषता है, दोनों ओर संगठन का अनुशासन है, और अनुशासन पालना के बारे में तेरा पंथ और संघ दोनों बड़े सतर्क रहते हैं, उसमें पतलापन नहीं आने देते। क्योंकि आखिर जो अभिव्यक्ति होनी है उसी में से प्रकट होगा, है कि नहीं ये पता कैसे चलेगा। मैं संघ का सरसंघ चालक हूँ, मेरे में संघ का विचार है, प्रामाणिकता से है, ये पता कैसे चलेगा। तो मेरे आचरण में लोग संघ देखेंगे तो उनको पता चलेगा। संघ के खिलाफ इतना अपप्रचार हुआ 60-70 साल, अभी भी थोड़ा थोड़ा चलता है, अभी निष्प्रभावी हो गया, पहले प्रभावी रहता था, फिर भी संघ इतना बड़ा हो गया और लोगों का विश्वास संघ ने प्राप्त कर लिया। रहस्य क्या है? हमारा स्वयं सेवक संघ को अपने जीवन से अभिव्यक्त करता है, और इसलिए लोगों को संघ पढ़ना नहीं पड़ता, लोगों को संघ दिखता है। क्या है संघ? स्वयं सेवकों के माध्यम से दिखता है। अब ये जो समानताएं हैं हमारी, एक वो कारण है, और दूसरा कारण ये है कि भारतवर्ष की उन्नति उसके आध्यात्मिक मूल से ही संभव है। अन्य किसी की उन्नति अन्य बातों से हो सकती है, लेकिन अध्यात्म के कारण भारत में कुछ ऐसे मूल्य बने जो दुनिया चलने के नियम है, वो किसी ने खोजे नहीं, वो है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने खोजा नहीं, वो है, न्यूटन ने खोजा, निर्माण नहीं किया, वो है। ऐसे कुछ नियम है। आध्यात्मिक दृष्टि से सत्य का अनुसंधान करते समय उस पर आधारित ये सारे नियम हमारे पूर्वजों ने देखे, इसलिए वो दर्शन हुए। अब उन नियमों के आधार को ही अपने जीवन का आधार बनाया, उन नियमों को सारी दुनिया को देने का कर्तव्य हमारा बनाया। वो जो नियम है उसके रूप अनेक है, इसलिए हम जैन धर्म कहते, सिख धर्म कहते, हिंदू धर्म कहते, ऐसे। लेकिन ये आचार धर्म है। वो जो मूल में नियम है वो समान है सबके। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यहां से शुरू होता है, और उसको हमारे यहां शाश्वत धर्म कहा गया। भारतवर्ष का चूंकि ये कर्तव्य है कि संपूर्ण दुनिया को आवश्यकता जब जब पड़ती है तब ये शाश्वत धर्म देने को तैयार रहना, भारतवर्ष की स्वयं की उन्नति, भारतवर्ष का स्वयं का जीवन बिना धर्म के चल नहीं सकेगा। स्वामी विवेकानंद ने यह कहा कि जब तक एक भी व्यक्ति में भारत में धर्म जीवित है, भारतवर्ष को मिटाने की ताकत दुनिया के किसी शक्ति में नहीं है। और भारतवर्ष में अगर ऐसा न हो, लेकिन दुर्भाग्य से संपूर्ण धर्मलोप हो गया, तो भारतवर्ष को बचाने की ताकत दुनिया के किसी शक्ति में नहीं है। उस धर्म के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति को संवारना, संभालना, सजाना, और उस धर्म के आधार पर संपूर्ण समाज को संभालना, संवारना, सजाना, ये दो किनारे हैं जिसमें ये प्रवाह बह रहा है, सनातन प्रवाह है। ज्ञानेश्वर महाराज जो महाराष्ट्र में हो गए, उन्होंने उनको ये कहा कि ईश्वर निष्ठों की मांदियाली है। ईश्वर यानी भगवान मत लीजिए, कहीं मानते कहीं नहीं मानते, लेकिन सत्य आप लीजिए उसके जगह। ईश्वर निष्ठा, ज्ञानेश्वर ईश्वर मानते थे, उसको सत्य मानते थे। सत्य को अलग अलग स्वरूप में देखते हैं हमारे यहाँ पंथ संप्रदाय। तो सत्यनिष्ठों की मंडली, हे भगवान, भारतवर्ष में, दुनिया में सबको सतत मिलती रहे। जो अलांछन चंद्रमा है,
वो चंद्रमा है लेकिन उन पर कलंक नहीं है, केवल शीतलता है। जो तापहीन मार्तंड है, जिनसे प्रखर प्रकाश उपलब्ध होता है लेकिन ताप नहीं होता, जो सबके प्रति सदा सज्जन है, वो सबके रिश्तेदार है, ऐसे लोगों की मंडली सदैव लोगों को उपलब्ध होती रहे, ऐसा वरदान उन्होंने भगवान को मांगा। और भारत को ये वरदान है कि ऐसी मंडली हमारे यहाँ नित्य हम सामान्य लोगों को उपलब्ध होती है। वो मंडली जहां जहां पर है वहां वहां पर जाकर उनका दर्शन करना, ये संपूर्ण देश का पुनर्निर्माण, पुनरुत्थापन धर्म के आधार पर लोगों को जोड़कर जो करना चाहते हैं उनका कर्तव्य है। क्योंकि सारे तत्व का उद्गम जहां है वहां जाना चाहिए, बार बार बैटरी को चार्ज करना चाहिए, नहीं तो अनवैध पर वो डाउन हो जाता है। बड़ा महत्व का फोन आ रहा है लेकिन मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, तो बार बार चार्जिंग करना पड़ता है। वो चार्जिंग करने के लिए ये मैंने क्रम बनाया। और ये दूसरी बात है, इन दो बातों के कारण मैं बार बार आता हूँ। पिछले बार मैं जा नहीं सका था, इसलिए कार्यक्रम में कुछ खींचतान करके वहाँ पर इस्लामपुर में गया, महाराष्ट्र के दर्शन किए, क्योंकि हर बार मैं सुनता हूँ तो ये सारी बातें मिलती हैं। तो बोलने के बाद समानता ध्यान में जिनको आती है उनको अब ये सारी बातें ध्यान में आई होंगी। ये बातें अपनी चलती रहे और आपस में सहयोग बढ़ता रहे, इतना एक आशीर्वाद आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करूँ।